बड़ी खबर आ रही है। अपडेट ये कि अलग अलग मुस्लिम इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीलमपुर में फोर्स बढ़ा दी गई। ओखला से भी वही अपडेट की ओखला में भी इस वक्त फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अजमेरी गेट पर हमारे सहयोगी शिवांगी ठाकुर मौजूद है। शिवांगी, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अजमेरी गेट पर फिलहाल कैसा है? शिवांगी का हम एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन इस बीच प्रमोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, कई इलाकों से खबर आ रही है कि पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, शाहीन बाग में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट थी वो पहले जैसी ही है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स है और जो रास्ता है क्योंकि तंग गली है तो 200 मीटर तक किसी की गाड़ी को खड़े होने या फिर गाड़ी को नहीं रोकने दिया जा रहा है। ज़्यादातर महिलाएं हैं वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रही है और बड़े आसानी से उन्हें बताया जा रहा है मोबाइल फ़ोन या जो चीज़ें नहीं ले जानी है और उसके बाद अपना वोट कास्ट करके वो वापस चली जा रही है। फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ फिर नहीं मिली है, इसलिए फोर्स यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि कि शाहीन बाग के अलग अलग इलाकों में अगर हम बात करें, ओखला विधानसभा क्षेत्र में जो है खुद डीसीपी और जॉइंट सीपी जो है अपने साथ जो है एडिशनल फोर्स को लेकर चल रहे हैं और कहीं से भी अगर कोई जानकारी मिलती है तो फोर्स को उस जगह भेजा जाता है और स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। बाकायदा ड्रोन से जो इस्तेमाल किया जा रहा है और नज़र रखी जा रही है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लोग लगातार, क्योंकि यहाँ पर इस बार का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। आप ये समझ सकते हैं कि वोटर टर्नआउट इसलिए भी ज़्यादा है कि पिछली बार अमानतुल्लाह खान जो है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों यानी 70,000 वोटों से जीतने वाले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार क्योंकि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचे तो अमानतुल्लाह खान के माथे पर शिकन पड़ गई थी। लौटेंगे प्रमोद आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अलग अलग मुस्लिम इलाकों में अलर्ट की खबर आ रही है। सीलमपुर में फोर्स बढ़ाई गई है तो ओखला में भी फोर्स बढ़ाई गई है। शिवांगी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। शिवांगी, आपके पास इससे जुड़ा क्या अपडेट है? क्या वहां पर जहां आप मौजूद हैं वहां पर आप देख रही हैं फोर्स को क्या बढ़ाया गया है? बिल्कुल, देखिए मल्लिका, सीधा कैमरा पैन करके हम आपको एक एक तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। सुचारू रूप से यहाँ पर वोटिंग हो रही थी और सब कुछ बहुत सामान्य यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अचानक से हमने देखा कि यहाँ पर जो पुलिस है वो और भी ज़्यादा अलर्ट मोड में नजर आई। और खासकर आपको बता दें, यहाँ पर जो महिला वोटर्स है, खासकर जो बुर्के में अगर कोई महिलाएं आती हैं तो उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने निकल कर आई तो उस तरह की कोई भी घटना इस पोलिंग बूथ पर ना हो उसको सुनिश्चित ज़रूर किया जा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें यहाँ पर कई अलग अलग पोलिंग बूथ है, लोग यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर खुद मौके पर पहुंचकर चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एंट्रेंस की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर अब देखिए एक महिला पुलिसकर्मी को भी तैनात कर दिया गया है महिलाओं की चेकिंग करने के लिए, ताकि कोई भी महिला यहाँ पर पहुंचती है तो उसकी भी चेकिंग की जाए। और एंट्री गेट से लेकर भीतर तक कई लेयर यहाँ पर आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ जाएंगे, पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे और हर एक की जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद ही भीतर उनको जाने दिया जा रहा है। हालांकि वोटर्स की यहाँ पर हम देखें तो संख्या जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कोई भी गड़बड़ी ना हो इसको भी यहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है। अनंत, मल्लिका। बिल्कुल शिवांगी, मैं लौटूं आपके पास। इसी बीच एक अपडेट सीलमपुर से भी सामने आ रही है। सीलमपुर में भी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा गई। ओखला के खासतौर पर शाहीन बाग इलाके में और सीलमपुर में कश्मीरी गेट में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय यहां किया गया है। और दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, किसी की वोट किसी और ने डाल दी, इसलिए हंगामा हुआ था यहाँ पर। उधर पूजा पब्लिक स्कूल में कोई नहीं है, 1-2 आदमी है। पूजा पब्लिक स्कूल में तो 1-2 आदमी है और यहाँ तो इस कदर हालत खराब हुई पड़ी है भीड़ की। मैं भी अभी डाल के आई हूँ स्कूल में और है ना उसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ पर। इसमें इतनी भीड़ कर रखी है और औरतें आदमी सब परेशान हो रहे हैं। परेशानी बहुत हो रही है वोट डालने में। पिछली बार भी ऐसे ही चले गए बिना वोट डाले और इस बार भी कुछ लोग ऐसे ही चले जाएंगे बिना वोट डाले। ये तो बेईमानी हो रही है ना सरासर। और नीरज गौड़ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ देर पहले सीलमपुर में जिस तरह की बवाल की स्थिति बनी थी उस पर अपडेट हम फटाफट नीरज से ले लेते हैं। नीरज, अभी फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर सब कुछ सामान्य रूप से यहाँ पर चल रहा है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं ताकि सब कुछ यहाँ पर
स्मूथली चलता रहे जैसे कि पहले चल रहा था। और अगर ठीक सामने की अगर आप देखें, ये वही आर्यन पब्लिक स्कूल है जहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बताया था और कंप्लेन की थी कि यहाँ पर बुरके में महिलाओं के जरिए फर्जी वोट को डाला जा रहा है। उसके बाद में लेडीज़ यहाँ पहुँच करके जो स्टाफ है पुलिस का वो बकायदा एक एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चेक कर रही है और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं इसी के साथ यहाँ पर तमाम जो पुलिस के स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो दूसरे जगह से यहाँ पर बुलाई गई है। उसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे पुरुषों की जो लाइन, अगर आप देखेंगे कि आगे तक पुरुषों की लाइन यहाँ पर है। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच करके अलग अलग तरीके से उन्होंने शिकायत भी की, जैसे कि एक महिला ने बताया कि उनके नाम पर किसी और ने वोट डाला है। तो इस तरीके की तमाम शिकायतें लेकिन मिली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास में कोई भी शिकायत करने नहीं आया है। आपके पीछे की तरह तस्वीर दिखाएगा कि ये क्या इलाका है सीलमपुर का। दूसरा बताइए कि अब तक वोटिंग परसेंटेज का हाल क्या है वहां पर, क्योंकि 2020 में लगभग 71% के आसपास मतदान था इस विधानसभा सीट पर। नीरज, आवाज आ रही है अब तक? तो नीरज हमें लगातार सीलमपुर से अपडेट्स दे रहे हैं और इस बीच प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज लौटूंगी मैं आपके पास, लखबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखबीर, आपका मैं रुख करूंगी, वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट बताइए। तो लखबीर का भी हम आगे रुख करेंगे। प्रमोद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही शिवांगी भी हमें पल पल की अपडेट्स पहुंचा रही हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है, डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। और हालांकि अभी फिलहाल स्थिति वहाँ पर सामान्य बनी हुई है।